आपके बीच क्लास 10th के लेसन नंबर 2 बहुपद को हम शुरू करने वाले हैं और आज ही खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए हम बहुपद को थोड़ा जानते हैं कि बहुपद जो है ये चर और अचर के समूह से बनता है। बहुपद जो है आपका चर और अचर के समूह से बनता है। तो चर का जो हम टोटल संख्या यानी हम समझने के लिए आपको बता दिए कि टोटल जो है वो 26 लेटर है, यानी ए से जेड तक जो हमारा है टोटल 26 है। और अचर क्या है तो 1 से लेके अनंत तक के सभी संख्या हमारा क्या कहलाता है, अचर। यानी जिसका मान बदल जाए उसे बोलते हैं चर, यानी जिसका मान बदलता है उसे चर, और जिसका मान नहीं बदलता है दोस्त उसे बोलते हैं अचर। अर्थात हम बहुपद को ये कह सकते हैं कि चर और अचर के समूह बहुपद कहलाता है। यानी x y z a b c d जो है हमारा चर है और गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ये सब है संख्या, वो है अचर। तो चर और अचर का समूह आपका बहुपद कहलाता है। बहुपद का घात, तो परिभाषा लिखे हैं किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। अर्थात किसी बहुपद में जो सबसे अधिक मान होगा चर का यानी x y z a b c d का, उसे बोलेंगे हम बहुपद का घात। अब देखेंगे नीचे कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी कहा गया है यहाँ पे जब घात 1 हो यानी जब चर के मान सबसे ज्यादा 1 रहेगा तब उसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। जैसे में यहाँ पे दिया है आपका 4x, ये तो आपका अचर है, ये आपका चर है। तो दोस्त चर का सबसे अधिकतम मान कितना है, 1, तो जब 1 मान रहेगा तब बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसी तरह यहाँ पे दिया है 9x + 5, तो 9x है, इस x का मान सबसे अधिकतम कितना है 1, तो रैखिक बहुपद। यानी जिस बहुपद का अधिकतम मान 1 होता है उसे बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। इसी तरह है जब घात कितना होगा 2 तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे में आपको दिया गया है 2x के पावर 2 फिर 2x के पावर 1। अब बात यहाँ पे आता है दोस्त कि यहाँ पे है 2 और यहाँ पे x का मान कितना है 1। अब यहाँ पे आपको परिभाषा में दिया गया था कि अधिकतम घात क्या कहलाता है, बहुपद का घात। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है 2, इसलिए ये कौन बहुपद हो गया, द्विघात, क्योंकि सबसे अधिकतम घात कितना है 2। यानी परिभाषा हम किस तरह देंगे तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बात आता है दोस्त जब घात हमारा 3 होगा तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे में यहाँ पे देखिए तो सबसे अधिकतम मान दिया है 3, यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पे दिया है 1। तो दोस्त यहाँ पे 3 2 1, यहाँ पे सबसे अधिकतम घात कितना है 3, इसलिए इसे क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब दोस्त एक बात और आप जान लीजिए, बहुपद कब नहीं होता, बहुपद न होने का शर्त, यानी बहुपद नहीं होगा उसका शर्त क्या है, तो मेरे दोस्त जो चर वाला संख्या है चर, ये रूट के अंदर नहीं रहेगा। यानी रूट में जब रहेगा तो हमारा बहुपद नहीं होगा। सेकंड नंबर है कभी हर के रूप में नहीं रहेगा, यानी हर में हमारा x y z कभी नहीं रहेगा। जब रहेगा तो हमारा बहुपद दोस्त नहीं होगा। जैसे आपको कहीं पे लिख दिया है 2√x² + 4/x + 3/2, ये हमारा बहुपद दोस्त नहीं है, क्योंकि रूट के नीचे यानी रूट में हमारा चर है तो बहुपद नहीं है। अगर कहीं पर रहता 1/x² + 4x + 5, यहाँ पे बट्टा के नीचे यानी हर के रूप में हमारे कौची है चर है तो बहुपद नहीं होगा। यानी बहुपद होने का शर्त, यानी बहुपद न होने का शर्त है कि रूट के
अंदर जब चर का मान आएगा तो बहुपद नहीं होगा। रूट के अंदर जब चर के मान आएगा तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन रूट के अंदर हो या ना हो, लेकिन बट्टा के नीचे अगर आ जाएगा हर के रूप में तभी भी बहुपद नहीं होगा। यही दो शर्त है, हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्त बहुपद का व्यापक या मानक रूप आप जान जाइए ताकि आपसे प्रत्येक सवाल बने और कोई भी सवाल आपसे न छूटे। तो दोस्त व्यापक को ही बोलते हैं मानक, जहां पे हम लिख दिए हैं कि ABCD वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। तो दोस्त आप जानते हैं कि घात 1 होगा तो द्विघात न हो कि क्या होगा, रैखिक। 2 होगा तो द्विघात होगा, 3 होगा तो त्रिघात होगा। तो दोस्त यानी रैखिक बहुपद का ये जो मानक रूप होता है ax प्लस बी, और जैसे में हम लिख दिए 5x प्लस 6। द्विघात बहुपद का जो हमारा उदाहरण है, तो द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका कौची है, द्विघात बहुपद का मानक रूप यानी व्यापक रूप। और इसका उदाहरण दे दिए 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का सबसे घात होगा 3 ज्यादा, तो यहां पे ax के पावर 3 और bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका त्रिघात बहुपद है। और इसका मानक रूप ये और इसका जैसे में ये, यानी 3x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जैसे में। अब देखिए दोस्त बहुपद न होने का शर्त में आपको लिख दिए हैं कि जब घात यानी जब चर होगा, जब चर हमारा हर के रूप में होगा यानी बट्टा के नीचे हुई तो हमारा बहुपद नहीं होगा। कभी भी याद रखिएगा कि बट्टा के नीचे अगर XYZ का मान मिल गया तो सीधे कह दीजिए बहुपद नहीं है। या आपको अगर कभी मिल जाए चर रूट के अंदर तो सीधे सीधे बोल दीजिए बहुपद नहीं है मेरे दोस्त। जैसे यहां पे देखिए तो रूट के अंदर अगर लिख दिए रूट 3x के पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 3x, यहां पे तो हमारा रूट के अंदर आ गया चर, तो बहुपद नहीं है। तो चतुर्थांश के बारे में हम थोड़ा जान जाए, क्योंकि चतुर्थांश के बारे में हमको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो दोस्त ये है हमारा x और ये है हमारा x डैश, ये है हमारा y और ये है हमारा y डैश। अब दोस्त इसको बांटते हैं 4 पार्ट में। प्रथम को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी इस भाग को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। जब इस तरफ आप बढ़िएगा तो सभी संख्याएं प्लस में मिलेगी, ऊपर के तरफ प्लस में मिलेगी। इस तरफ बढ़िएगा तो सभी संख्याएं ऋणात्मक मिलेगी, नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सभी संख्याएं ऋणात्मक मिलेगी। अर्थात इस पार्ट का नाम है यानी प्रथम चतुर्थांश का जो संकेत होता है x और x। आगे की सभी संख्याएं x होती है और पीछे की सभी संख्याएं y होती है। इसी तरह ये है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, यानी ये जो भाग है इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश और इसका संकेत होता है माइनस प्लस। ऊपर की तरफ की सभी संख्याएं प्लस और इस तरफ की माइनस, यानी आगे x है पीछे y है। फिर ये हमारा तृतीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश नीचे की तरफ माइनस और इस तरफ भी माइनस होता है, यानी तृतीय चतुर्थांश का जो संकेत होता है माइनस और माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है नीचे की तरफ आप जानते हैं कि माइनस होता है और इस तरफ की सभी संख्याएं धनात्मक होती है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश का जो संकेत होता है दोस्त प्लस और माइनस, यानी x और पीछे का y होता है। यानी 2.1 का आपका प्रश्न है एक कि बहुपद px के लिए y और px में प्रत्येक स्थिति में px का शून्यकों की संख्या बताना है। यानी ये है हमारा x अक्ष और x अक्ष पर ये जो दूसरी रेखा है कितनी बार विभाजित कर रही है, कितना बार प्रतिच्छेद यानी काट रही है, जितना बार काटेगा उतना ही शून्यक होगा। तो दोस्त जो 1 नंबर में प्रश्न दिया गया है ये हमारा x अक्ष है और x अक्ष पर ये संख्या न काट के y अक्ष पे काट रही है, यानी x का जो शून्यक यहाँ पे होगा कितना होगा 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए ये x अक्ष पे ये जो रेखा है कितना बार विभाजित कर रही है, तो केवल एक बार, ओनली फॉर वन, केवल एक बार इस रेखा पे विभाजित कर रही है। इसलिए x का जो मान होगा कितना होगा
1 होगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ पे x बराबर 0। यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, ये है हमारा x अक्ष और x अक्ष पे ये रेखा 1 बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार, यानी x बराबर कितना आया 3, यानी हमारा हो गया ये आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो हमारी ये x अक्ष नहीं है, ये हमारा y अक्ष है। y अक्ष पे काटे या ना काटे उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x दिया है तो x अक्ष का ही मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो x अक्ष पे कितना बार काट रहा है, 1 बार और 1 बार 2 बार, तो यहाँ पे x का मान कितना आया दोस्त 2। यहाँ पे देखिए ये x अक्ष पे कितना बार काट रहा है, तो 1 2 3 और 4, यानी x बराबर कितना आ गया 4। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा x अक्ष है, तो x अक्ष पे कितना बार काट रहा है, तो 1 बार 2 बार और ये 3 बार। तो दोस्त x का मान यहाँ पे कितना आया, तो 3, यानी x अक्ष पे जितना बार काट रहा है वही आपका आंसर होगा। ध्यान देंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक यानी मानक रूप होता है ax² और bx प्लस में c। तो दोस्त द्विघात है तो इसका शून्य का संख्या कितना होगा 2। तो एक यानी पहला को मान लिए हम अल्फा और दूसरा को मान लिए क्या बीटा। तो दोस्त कहा जाता है जब अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे यानी शून्यकों का योग निकालेंगे तो होता है -b/a। और यहां से देखिए तो इससे हम निकालेंगे a और फिर निकला है b और फिर निकला है आपको c, यानी सूत्र होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी तरह जब हम इसको गुना करेंगे यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, हमारा हो गया। अब दोस्त अगर बहुपद बनाने के लिए आपको देगा तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है x² प्लस में अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल सकते हैं और x दिया है और फिर अल्फा इंटू बीटा, यानी सूत्र होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा कुष्ठ के अंदर x और अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा बहुपद बनाने का फॉर्मूला है। 2.2 में आपका प्रश्न नंबर 1 है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें और शून्यक आपको निकालना है। फिर बोला जा रहा है कि इसके शून्यकों के बीच में गुणांकों का सत्यता जांच कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो दोस्त सवाल बहुत आसान है। कहते हैं कि पढ़ाई जब करने का उम्र है तो दिलो जान लगा के पढ़ाई करो, दिल लगाने से बेहतर है दिल को ही जला लो। तो देखिए यहाँ पे हंसी मजाक होते रहता है। यहाँ पे देखो दिया है x² 2x और फिर दिया है -8। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे 8 से x² में जब हम गुना करेंगे तो हमारा होगा 8 गुना x² बट 8x²। बीच में का मान जो दिया है 2x, इसको दोस्त इस तरह तोड़ना है आपको ताकि गुना करने पर हमारा 8x² आ जाए और जोड़े या घटाए तो फिर हमारा -2x आ जाए। तो दोस्त सबसे आसान है, क्या कीजिए 4x यानी -4x प्लस 2x, यानी 4 गो में से जब 2 घटाएंगे तो 2x बच जाएगा और माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 4 दूनी 8 और x²। तो दोस्त इसी पे हम इसको तोड़ देंगे, यानी हम तोड़ेंगे किसके फॉर्म में, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन में आपको मिल गया दोस्त x² -4x प्लस 2x -8। अब इसी पे हम सवाल को बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कॉमन कर लेंगे हम x और इसमें से कॉमन कर लेंगे 2। तो यहाँ पे जब x कॉमन करेंगे तो बच गया x और -4, फिर यहाँ पे बचा 2 और फिर बचा x -4। अब यहाँ पे देखिए दोस्त अंदर का दोनों हमारा एक जैसा है तो एक कोई लिख दीजिए -4 और बाहर बचा है x + 2। अब देखिए तो ये हमारा दोनों अगर मान ले बराबर में = 0 है तो x -4 = 0 और फिर x + 2 = 0। x बराबर आपको मिला -2 और फिर x बराबर कितना मिला 4, यानी x का 2 गो शून्यक निकला। अभी आप बताए हैं आपको कि द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक होता है। तो एक आपका हो गया 4 और एक हो गया -2, यानी एक को मान लिए हम अल्फा, यानी अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना -2।
अब दोस्त शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योग आप जानते हैं, शून्यकों की योग इक्वल टू होता है मेरे दोस्त अल्फा प्लस बीटा, बराबर में आपको बताए थे क्या होता है माइनस बी बाई ए। दोनों लिखिए या एक और का मान लिख दीजिए, आपका राइट आंसर होगा दोस्त। तो यहाँ पे अल्फा का मान आया है 4 और बीटा का मान आया है -2 इक्वल टू कितना हो गया 2। यहाँ पे देखिए तो बी का मान आपको कितना दिया गया है -2। बी का मान कितना दिया गया मेरे दोस्त माइनस, और सूत्र में दिया है -2, और एक जगह पे कितना दिया है कुछ नहीं है तो एक, यानी एक। अब देखिए 2 माइनस माइनस है तो प्लस हमारा 2 इक्वल टू में तो आपको 2 दिया गया है, क्या हुआ हमारा राइट आंसर। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों की गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है 4 इंटू -2 इक्वल टू सी का मान देखिए कितना दिया है -8, तो लिख दीजिए -8, और एक जगह पे कितना दिया है 1, यानी 4 दूनी 8 माइनस में, और इधर भी कितना हो गया -8। हमारा क्या हो गया ये राइट आंसर। चलिए दोस्त स्क्रीनशॉट मारिए, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड नंबर जो सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका शून्यक निकालकर शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल देना है। दोस्त ये फर्स्ट वाला से लास्ट वाला में जब गुना करेंगे तो 4 एकम 4, तो तोड़ दीजिए 4s² माइनस 2s प्लस 1। इसमें से कॉमन करेंगे 2s और इसमें से कॉमन करेंगे -1। तो यहां से जब 2s कॉमन करेंगे तो 2s यहां पे बचा आपका 2s -1, और यहां से आपका मिल जाएगा माइनस, बचा कितना 2s और माइनस में 1। अब दोस्त देखिए तो अंदर का दोनों हमारा एक जैसा है, तो 2s -1 और फिर हो जाएगा 2s -1। मान लीजिए कुछ पल के लिए बराबर में 0 है, तो 2s -1 इक्वल टू 0, फिर 2s -1 इक्वल टू 0। यहां पे देखो गुना कर रहा है 2 इधर और ये इधर घटा रहा है, तो इधर आएगा तो जोड़ेगा और ये इधर भाग करेगा, यानी s बराबर मिला 1/2, और फिर ये इधर मिला 1/2, क्योंकि इधर घटा है तो इधर जोड़ेगा, इधर गुना तो इधर भाग, यानी s का मान हमको 2 मिला, 1/2, दूसरा का भी है 1/2, यानी अल्फा का मान आपको मिल गया 1/2 और बीटा का मान मिल गया 1/2। अब बोला है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, तो -b माइनस सूत्र में है और b की जगह पे दिया है -4 और a की जगह पे दिया है 4, यानी लिख देंगे माइनस और -4/4, यानी कट के हमारा कितना हो गया ये 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का जब हम मान निकालेंगे तो ये हमारा 1 के बराबर, देखिए कैसे 1/2 और प्लस में 1/2, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 प्लस 1 यानी 2/2, कट के कितना हो गया 1, यानी हमारा आ गया इधर भी 1 और बराबर के इधर भी कितना आया 1, हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी का मान कितना दिया है 1, तो लिख दीजिए 1 और a का मान दिया है 4, यानी 1 एकम 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। दोस्त अगला प्रश्न है कि 6x² -3 -7x, सबसे पहले इसको सजाएंगे तो 6x² -7x -3। अब दोस्त इससे इसमें जब हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 6x² इंटू 3, तो आ जाएगा हमारा 18x², यानी 7x² है, तो 7x² को हम इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमारा इतना है और जब गुना करें तो हमारे इतना है, तो हम इसको तोड़ देंगे 9x -9x और प्लस कर देंगे कितना 2x। अब 9 दूना 18x² हो जाएगा, अब घटाएंगे तो फिर हमारा 7x², यानी इसी पे हम तोड़ देंगे इसको। देखिए तो कैसे तोड़ेंगे, 6x² -9x -2 प्लस 2x और -3। अब देखो तो दोस्त यहां पे हम इसमें से कॉमन कर लेंगे 3 और इसमें से कॉमन करेंगे 1, यानी 3x जब कॉमन करेंगे तो यहां पे आएगा 2x -3
और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आया 2x माइनस 3। अब देखो तो यहाँ पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, अब दोनों एक जैसा है तो एक लिख लीजिए 2x माइनस 3। अब यहाँ पे 3x और प्लस 1, तो यहाँ पे आया 3x प्लस कितना 1। अब थोड़ा देखिए तो 2x माइनस 3 और यहाँ पे 3x प्लस 1 दोनों के बराबर में अगर कभी मान लीजिए 0 होगा तो क्या होगा, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो गया, इधर जोड़ा इधर घटाएंगे यानी 1/3। अब यहाँ पे कितना होगा तो 3/2, यानी x बराबर 3/2 और इधर x बराबर 1/3, यानी x इक्वल टू होगा 3/2 और एक बार हो जाएगा हमारा कितना 1/3। यानी हम चाहे तो इसमें से किसी को अल्फा मान सकते हैं और किसी को बीटा मान सकते हैं, तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ पे एक जगह पे आपको दिया है a बराबर 6 और b बराबर आपको कितना दिया है -7 और c इक्वल टू दिया है -3। अब चाहे तो अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2, तो 3/2 और प्लस -1/2। अब नीचे का हमारा 3 है यहाँ पे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 -2। अब यहाँ पे हमारा कितना बचा तो 7/6, 7/6। अब इधर अगर हम बनाना प्रयास करेंगे तो इधर देखिए -7 b और -7 और a का मान कितना दिया है 6, तो लिख दीजिए 7/6 क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए ना दोनों एक जैसा है। तो इसी तरह है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3। अब देखिए c का मान कितना दिया है तो -3 और a का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ पे देखो -3 और बट्टा में 6 यानी -3/6 क्या होगा हमारा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। दोस्त अगला प्रश्न है कि 6x² -3 -7x। सबसे पहले इसको सजाएंगे तो 6x² -7x -3। अब दोस्त इससे इसमें जब हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 6x² इंटू 3, तो आ जाएगा हमारा 18x², यानी 7x² है, तो 7x² को हम इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमारा इतना है और जब गुना करें तो हमारे इतना है। तो हम इसको तोड़ देंगे 9x -9x और प्लस कर देंगे कितना 2x। अब 9 दूना 18x² हो जाएगा। अब घटाएंगे तो फिर हमारा 7x², यानी इसी पे हम तोड़ देंगे इसको। देखिए तो कैसे तोड़ेंगे, 6x² -9x -2 प्लस 2x और -3। अब देखो तो दोस्त यहाँ पे हम इसमें से कॉमन कर लेंगे 3 और इसमें से कॉमन करेंगे 1, यानी 3x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x -3 और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आया 2x -3। अब देखो तो यहाँ पे 2x -3 अब दोनों एक जैसा है तो एक लिख लीजिए 2x -3। अब यहाँ पे 3x और प्लस 1, तो यहाँ पे आया 3x प्लस कितना 1। अब थोड़ा देखिए तो 2x -3 और यहाँ पे 3x प्लस 1 दोनों के बराबर में अगर कभी मान लीजिए 0 होगा तो क्या होगा, यानी 2x -3 इक्वल टू 0 और फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो गया, इधर जोड़ा इधर घटाएंगे यानी 1/3। और यहाँ पे कितना होगा तो 3/2, यानी x बराबर 3/2 और इधर x बराबर 1/3, यानी x इक्वल टू 3/2 और एक बार हो जाएगा हमारा कितना 1/3। यानी हम चाहे तो इसमें से किसी को अल्फा मान सकते हैं और किसी को बीटा मान सकते हैं, तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ पे एक जगह पे आपको दिया है a बराबर 6 और b बराबर आपको कितना दिया है -7 और c इक्वल टू दिया है -3। अब चाहे तो अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2, तो 3/2 और प्लस -1/2। अब नीचे का हमारा 3 है यहाँ पे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 -2। अब यहाँ पे हमारा कितना बचा तो 7/6, 7/6। अब इधर अगर हम बनाना प्रयास करेंगे तो इधर देखिए -7 b और -7 और a का मान कितना दिया है 6, तो लिख दीजिए 7/6 क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए ना दोनों एक जैसा है।
इसी तरह है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3। अब देखिए सी का मान कितना दिया है, तो -3 और ए का मान कितना दिया है 6। तो यहाँ पे देखो -3 और बट्टा में 6 यानी -3/6 क्या होगा हमारा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। प्रश्न नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखो तो यहां से 4 और यहां से 4u यानी 4u कॉमन करेंगे, तो 4u जब कॉमन करें तो यहां पे बचा u प्लस यहाँ पे 2। अब देखिए नीचे तो 0 मान लीजिए बराबर में, तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ यानी 4u = 0 और फिर u प्लस 2 = 0। इधर गुना करेगा इधर भाग करेगा यानी u बराबर हो गया 0/4 और इधर देखो u प्लस 2 = 0, तो इधर जोड़ा इधर क्या करेगा डायरेक्ट घटाएगा यानी u -2 यानी u का मान हमको मिला एक बार 0 एक बार -2। अब देखो तो u का मान एक बार 0 एक बार -2, तो अल्फा एक मान लीजिए 0 और बीटा मान लीजिए कितना -2। अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2 यानी -2। अब देखो यहां पे कि ए के जगह पे आपको दिया है कितना 4, ए बराबर 4 और बी बराबर कितना दिया है 8 और सी के मान दिया है आपको 0। यानी आप ये कर सकते हैं कि अल्फा के जगह पे लिख दिए 0, बीटा के जगह पे -2 और -b, तो b की जगह पे दिया है 8 तो लिख दिए -8 और a की जगह पे 4। काट देंगे कितना बार में, तो 2 बार में माइनस है तो माइनस यानी इधर आया -2 बराबर है इधर -2 इधर -2। शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा 0 गुना -2, तो 0 गुना -2 = 0। c/1 यानी 0/4 = कितना 0। क्या हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट मारिए। प्रश्न नंबर 5 है t² -15, इसको हम सॉल्व करेंगे a² - b²। पर देखिए दोस्तों प्रश्न को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे दिया है t² और यहाँ पे लिख सकते हैं √15 का a², क्योंकि आप जानते हैं √a इंटू √a होता है a, तो यहां पे हम लिख दिए a² - b² दैट इज t प्लस √15 और फिर हो जाएगा t माइनस √15 a प्लस b a माइनस b = a² - b² = 0 मान लीजिए, तो t प्लस √15 = 0 और फिर t माइनस √15 = 0 यानी t बराबर -√15 और फिर t बराबर √15। एक हो गया आपका अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर कितना हो गया आपका, तो √15। टी का मान 2 आया, एक माइनस में और एक प्लस में, तो एक माइनस और एक प्लस। अब अल्फा प्लस बीटा का जब मान निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का जब मान निकालेंगे तो -√15 और प्लस √15 = 0 डेट इज। यहाँ पे हम b का मान देखिए तो a के मान आपको कुछ नहीं दिया है तो a = 1 और b आपको न दिया है तो b = 0 और c बराबर दिया है -15। तो b का मान जब 0 तो 0/1 = 0 यानी 0 और 0 राइट। यहां पे देखिए अल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू √15 = c का मान दिया है -15, तो -15/1। यहां पे देखो प्लस माइनस 15 हो गया हमारा 15, क्योंकि रूट से बाहर निकल गया, इधर भी -15। देखिए राइट आंसर हमारा। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है दोस्त 3x² - x - 4, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो 3x² इससे जब इसमें गुना करते 4 तिहाई 12 और x है, 4 तिहाई 12 x² में हो रहा है, इसको तोड़ना है तो लिख देंगे 4x प्लस माइनस में और इधर लिख देंगे प्लस में, यानी 4 को में से जब 3 को घटाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, वो भी किसमें, तो माइनस में। तो चलिए हम इसी पे तोड़ दे रहे हैं, -4x और प्लस 3x
-4। इस पे हम तोड़ दिए, देखो तो कैसे, यहाँ पे जो है उसको उतार दिए, यहाँ पे जो है उसको उतार दिए, 4 गो में से जब 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 3x² और यहाँ पे 3x², दोनों सॉरी 3x² और 3x ये दोनों को एक लगा है, 3x² प्लस 3x -4x और -4, दोनों में से 3x कॉमन कर लेंगे, दोनों में से 4 कॉमन कर लेंगे तो 3x कॉमन करेंगे। देखो दोस्त, तो x यहाँ पे बचा और यहाँ पे बचेगा 1। कैसे बचा, तो 3 एकम 3, एगो एगो दूगो, प्लस है तो प्लस 3 एकम 3x। अब हिमा से कॉमन करेंगे -4, क्यों -4 कॉमन करेंगे, तो 4 एकम 4 माइनस और हिमा लिखे प्लस, तभी न हुई प्लस, माइनस प्लस माइनस और हिमा माइनस न लगाएंगे, यहां पे माइनस प्लस फिर माइनस, हिमा 1। देखिए ध्यान से, 3 एकम 3 x² प्लस है तो प्लस 3 एकम 3x माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 x है तो x, और यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस, अंदर के तो हमारे दोनों एक जैसा बाटी कौन लिख दीजिए x प्लस 1। अब यहाँ पे बचा है कितना, 3x -4। देखो तो x प्लस 1 इक्वल टू, एक बार मान लीजिए 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और फिर 3x -4 इक्वल टू 0, है 4 घटाओ तो है जोड़ी, है 3 गुना करता तो है भाग करी, यानी डायरेक्ट लिख दो बाबू कि -4 इधर है तो इधर +4/3 और इधर x इक्वल टू -1, यानी x के 2 का मान मिला तो x इक्वल टू -1 फिर 4/3, यानी हम लिख सकते हैं एक हमार बाटे अल्फा यानी -1 और बीटा तो हर कोची बाटे तो 4/3 यानी 4/3। कोई दिक्कत, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकालना है तो लिख दीजिए -1 प्लस 4/3, एक नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 एकम 3 और प्लस है 4, माइनस है तो माइनस रख दीजिए। अब देखो तो कितना हमारा मिला, 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -b, देखो ध्यान से, -b हमारा फॉर्मूला में है, यानी b की जगह पे हमारा कितना दिया है 1, यानी a बराबर 3 और b बराबर कितना दिया है -1 और c की जगह पे दिया है -4, यानी लिख देंगे -1 बट्टा के नीचे दिया है a की जगह पे 3, यानी हमारा हो गया 1/3। देखो तो हमारा राइट आंसर। फिर दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान दिया है -1, तो लीजिए -1 गुना 4/3 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, -4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 -4 और एक जगह पे दिया है 3, यानी आपका क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट मारिए। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि बहुपद बताइए जब उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो दोस्त आप जानते हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया, यानी शुरू वाला है आपका अल्फा प्लस बीटा और पीछे वाला है अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस है अल्फा इंटू बीटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे मान रखिए, सवाल आपका बन गया। यहां पे दिया है दोस्त x² माइनस दिया है अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 तो रख दीजिए 1/4 और फिर दिया है x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान -1 तो -1। अब देखिए सब में 4 से गुना करेंगे ताकि ये हमारा 4 नीचे का क्या हो जाए, कट जाए, यानी हम क्या किए 4x² माइनस 4 गुना 1/4 x प्लस 4 गुनी -1, यानी हमारा आंसर हो गया 4x², 4 से 4 कटा -x -4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इधर देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2, यानी डायरेक्ट हम इसका मान लिख सकते हैं x² माइनस √2x प्लस में 1/3। अगर चाहे तो नीचे के 3 हटाना हो तो सब में 3 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, इसमें 3 से गुना, इसमें 3 से गुना और यहां पे 3 से गुना,
ये 3 से हमारे ये 3 कट गया, यानी हमारा बचा कितना 3x² रूट माइनस 3√2x और प्लस में कितना 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। यहां पे देखिए x² शुरू वाला है अल्फा प्लस बीटा, तो लिख दीजिए माइनस 0x और प्लस √5 यानी x² माइनस √5 क्या हो गया प्लस में लिख दीजिए क्योंकि प्लस है। आपका हो गया ये आंसर। यहां पे देखिए तो 1 और 1 दिया है, तो x² लिख दीजिए आंसर x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, तो 1 कोष्ट में x प्लस का चिन्ह अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1 यानी x² माइनस x प्लस 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। यहां पे भी देखिए तो x² माइनस 1/4 x प्लस में 1/4 सब में 1/4 से क्या कीजिए गुना, 1/4 से क्या करेंगे हम गुना, इसमें भी गुना किए। यहां पे देखिए 4 से गुना किए तो हमारा हो जाए कितना 4x²। ये 4 से ये 4 हमारा कट गया माइनस माइनस प्लस यानी x और ये 4 से ये 4 कटा कितना होगा 1 आंसर। यहां पे देखिए तो x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और x है तो x रहने दीजिए प्लस में है 1 तो 1 x² माइनस है तो माइनस 4x और प्लस में कितना 1। ये क्या हुआ हमारा आंसर। तो दोस्त मुझे आशा है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान शुरू वाला है और अल्फा इंटू बीटा का मान पीछे वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख देना है, अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है, सवाल को जस्ट हम उसी तरह उतार देना है, बस हमारा आंसर। तो स्क्रीनशॉट मारिए।